हेलो एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ चल रहा था। मैंने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स और कॉफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर मेरा इक्वल टू में कुछ भी आ जाए ज़ीरो, राइट, तो वो मेरी इक्वेशन बन जाती है। राइट, तो मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब मैं उसको इक्वेट कर देता हूँ ज़ीरो के, तो वो मेरी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। राइट, चलिए अब इसमें हम बात करते हैं। जैसे मैंने कल आपको ज़ीरोज़ के बारे में बताया था कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, सेम यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ होती है, बस उन ज़ीरोज़ की बजाय हम उनको बोलते हैं रूट्स। राइट्स, तो मैंने आपको बताया था कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मींस एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जो मैं इसमें पुट करूँ और उसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरा अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो हम उसको ज़ीरोज़ बोलते हैं। राइट, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स भी होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यूज़ अगर मैं इसमें पुट करता हूँ और उसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, मींस इक्वल टू होल्ड कर रहा है, तो मैं ऐसी वैल्यूज़ बोलूँगा, ऐसी एक्स की वैल्यूज़ को बोलूँगा कि वो रूट्स है। राइट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 4 -10 प्लस 6 इक्वल टू, ये मेरा ज़ीरो आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो ये मेरा इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो -2 जो है वो मेरा क्या है, इसका रूट है। राइट, रूट निकालने के मेरे पास तीन तरीके होते हैं। पहला आपने फैक्टराइजेशन मेथड से किया होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इसको मुझे बीच वाले को ऐसे लिखना है कि वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो 2x प्लस 3x, राइट, यहाँ से आप फैक्टर ले लीजिए x प्लस 2 और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से मेरा एक आ जाएगा x प्लस 3 फैक्टर और एक आ जाएगा x प्लस 2 फैक्टर। तो यहाँ से मेरे रूट्स जो आ गए हैं वो आ गए हैं मेरे -3 और -2। राइट, इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा। राइट, दूसरा मेथड जो होता है वो मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, जिसमें -b प्लस -100 b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a से आप इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हो। राइट, चलिए, और एक तीसरा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत लेंथी मेथड होता है और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो हमें शॉर्ट तरीके से करना होगा। तो आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, और अगर फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स में देखा था रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, वो चीज़ यहाँ पे भी पॉसिबल है। राइट, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। मैं इन दोनों रूट्स को बोल देता हूँ अल्फ़ा और बीटा। राइट, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सम ऑफ द रूट्स मेरा इक्वल होगा -b/a। ये b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। राइट, सिमिलरली मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बोल सकता हूँ। जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, यहाँ पे भी पॉसिबल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c/a। यहाँ पे ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। राइट, ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी पॉलिनोमियल में, सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वही चीज़ यहाँ पे भी पॉसिबल है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है पॉलिनोमियल का तो आप ज़रूर देखिएगा। राइट, चलिए अब एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हैं तो मैं इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ, उसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये इक्वेशन है तो मैं इक्वल टू 0 रखूँगा, राइट। तो ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, और अगर मुझे सम ऑफ रूट्स दिए गए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हैं तो मैं उससे इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, राइट। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स, पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, उससे देखेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या पता लगा रहे हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है, मीन्स रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम उसका कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसको यूज़ करेंगे नेचर ऑफ रूट्स को पता लगाने के लिए। तो देखिए पहली कंडीशन, अगर मेरे रूट्स रियल है, राइट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है उसमें ऐसे ही होता है कि द गिवन इक्वेशन हैज़ द रियल रूट्स, फाइंड द फॉलोइंग कंडीशन। तो आपको रियल रूट्स के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। तो अगर मेरे रूट्स जो हैं वो मेरे रियल हैं तो उसके लिए कंडीशन ये होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ध्यान रखिएगा इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों वैल्यूज़ आती हैं, राइट। मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन आते हैं। कभी भी ऐसा मत कर देना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो देखिए अब अगर मेरे रूट्स रियल है तो वहाँ से मेरी दो कंडीशंस आ सकती हैं, या तो रूट्स मेरे इक्वल होंगे या फिर मेरे रूट्स दोनों अलग अलग हो सकते हैं, राइट। अगर मेरे रूट्स रियल हैं और इक्वल भी हैं तो मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, राइट। और अगर मेरे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि अगर रूट्स बोले गए हैं रियल एंड इक्वल, मीन्स दोनों कंडीशंस दी गई हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो मेरी सिचुएशन या कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, राइट। और अगर मेरे रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं यानी कि डिफरेंट है दोनों रूट्स, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी पूछा जाए रियल एंड सिर्फ रियल पूछा जाए तो आप ये कंडीशन लगाओगे, रियल के साथ अगर इक्वल भी आ जाएगा तो आप ये कंडीशन लगाओगे, रियल के साथ अगर डिस्टिंक्ट आ जाता है तो आप ये कंडीशन लगाओगे, राइट। तीसरी सिचुएशन देखते हैं, मतलब सॉरी दूसरी क्वेश्चन दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर रूट्स जो हैं वो मेरे अनरियल हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो मेरा लेस देन 0 होगा, राइट। तो ये कंडीशंस ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। मैं इनको बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आप इनको नोट डाउन कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में इन चीज़ों को लिख सकते हैं, राइट। ये 4 कंडीशंस हैं नेचर ऑफ रूट्स में, नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए, राइट। अच्छा एक और चीज़ नोट डाल के यहाँ पे लिख लीजिए कि अगर मेरा एक रूट रियल होता है तो मेरा सेकंड रूट जो है या दूसरा रूट जो है वो भी हमेशा क्या होगा, रियल ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर मेरा एक रूट रैशनल है तो मेरा दूसरा रूट भी हमेशा रैशनल ही होगा। सिमिलरली ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। एक थर्ड कंडीशन और लिख लीजिए कि अगर एक रूट मेरा कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट जो है वो भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, लेकिन वो पहले रूट का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, राइट।
ये कंडीशंस ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन्हीं कंडीशंस को लेके कि पहला रूट रियल है तो दूसरा रूट कैसा होगा, पहला रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट कैसा होगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे कॉम्प्लेक्स प्लस कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स, इक्वल, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा इन कंडीशंस को, राइट। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ इतना ही है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।